क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें दो सीक्वेंस दी गई है जो कि एपी के फॉर्म में है। पहले वाले सीक्वेंस में 30वां टर्म जबकि दूसरे वाले सीक्वेंस में 11वां टर्म हमें फाइंड करनी है। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं बट इनमें से कोई एक ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। सो हमें सही आंसर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में जो सीक्वेंस दी गई है, यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो आप नोट करोगे ए इक्वल टू 10। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो इस जगह सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो 7 है, तो आप 7 में माइनस करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू दैट इज 10 को, तो रिजल्ट डी इक्वल टू -3 होगा। क्वेश्चन में बोला गया है 30वां पद, इसका मतलब यह हुआ कि n की वैल्यू हो जाएगी 30। अब हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का करेंगे यूज एंड 30वें टर्म को कर लेंगे फाइंड। सो आप लिखोगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n की वैल्यू दी हुई है 30, सो इस जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। प्लस ए है, ए की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे 30 माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस में 3। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो a 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 इन ब्रैकेट -3। तो a 30 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 29 को आप 3 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट 87 होगा। दैट इज a 30 इक्वल टू 10 माइनस 87। यदि इसे आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट माइनस का 77 होगा। इस प्रकार a 30 की वैल्यू -77 हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है -3, सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है -1/2 एंड थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है 2 और 11वां टर्म हमें करनी है फाइंड। इस प्रकार ए की वैल्यू हो जाएगी -3। अब आप इसे नोट करोगे a इक्वल टू -3। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है -1/2, इसमें आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू दैट इज -3। अब हम लोग करेंगे इसे सॉल्व, तो -1/2 एंड ये दोनों माइनस मिलकर आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3/1। 2 1 का एलसीएम लोगे तो रिजल्ट 2 होगा। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिजल्ट 1 होगा। फिर इस 1 से आप इस -1 को करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट माइनस का 1 हुआ। अब इस 2 में इस 1 से आप करोगे डिवाइड तो रिजल्ट हो जाएगा 2 एंड उसे 2 को ऊपर वाले 3 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट हो जाएगा 6। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 6 दैट इज 5/2। इस प्रकार डी की वैल्यू हो जाएगी 5/2। क्वेश्चन में बोला गया है 11वां पद, इसका मतलब यह हुआ कि n की वैल्यू हो जाएगी 11। अब हम लोग n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का करेंगे यूज एंड 11वें टर्म को कर लेंगे फाइंड। तो देयरफॉर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू दी हुई है 11, तो a11 इक्वल टू a की वैल्यू है -3 प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 5/2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो a11 इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू 5/2।
अब इस 2 से इस 10 को कर दोगे आप कैंसिल, तो ये 5 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। तो A11 इक्वल टू -3 ये वाला प्लस इस 5 को इस 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 25 होगा। दैट इज A11 इक्वल टू -3 प्लस 25 प्लस का 22। इस प्रकार A11 की वैल्यू हो जाएगी 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।